हेलो। सो मैंने आपको बोला था इन दिस वीडियो आई टेल अबाउट अस, मेरे और गौरव के बारे में बताऊंगी, हमारी मेमोरीज, वो कैसा था। तब मैंने पहले भी बोला, उसके जैसा इंसान मैंने अपने 22-23 साल में नहीं देखा। बहुत अच्छा था एंड स्टार्टिंग बहुत अचानक से हुई, मतलब इट वॉज अरेंज मैरिज और बहुत अचानक से सब कुछ हुआ। मम्मी के पास गौरव की मम्मी का फ़ोन आया कि हाँ, पहचाना, तो मम्मी ने बोला कि नहीं पहचाना। तो उन्होंने किसी का नाम लिया, तो मम्मी ने बोला हाँ पहचान लिया। तो उन्होंने बोला कि हम ना अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आप बताओ। तो मम्मी ने वो कि मेरी बुआ की लड़की थी, वो उसका बोला कि उसको सजेस्ट किया, मतलब तो उनका ना गोत्र मिल गया आपस में, कुछ तो नहीं हुआ। तो गौरव की मम्मी ने बोला तुम्हारी भी तो लड़की है। तो मम्मी ने बोला कि हम तो शादी अभी नहीं करेंगे, 2-3 साल अभी हम शादी नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं घर आ रही हूँ। तो उसी रात को मैं सोई हुई थी, शाम हो रही थी, तो वो स्कूटी लेके ना घर आ गई। और आते ही उन्होंने बोला कि उठ जा, तेरी सास आई है। मैंने कहा, तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी क्या, मतलब अचानक से क्या बोल रही हैं। मम्मी ने कहा ऐसी मजाक कर रही थी और ऐसा कुछ नहीं है, ये बस देखने आई थी, मतलब बहुत पुरानी दोस्त है, तो ऐसी मिलने आ गई मेरे से। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 1 महीने बाद उन्होंने किसी को फ़ोन किया, मम्मी को बोला, मतलब हमारे मन में, मम्मी के में भी कोई बात ऐसी थी नहीं कि हमें शादी करनी है, लेकिन उनका पूरा था कि हमें करनी है। उन्होंने हमसे बहुत बातें छुपाई भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या किया क्या नहीं किया, वो बाद की बातें हैं। फिर उसके बाद 1 महीने बाद उनका फिर कॉल आता है कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो मम्मी ने बोला कि हमें अभी करनी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार लड़का देख लो, हमारा लड़का देख लो। तो और वो अचानक से ना फिर से घर पे आ गई, और डायरेक्टली, मम्मी ने उस टाइम तक पापा को भी नहीं बताया था, तो डायरेक्टली उन्होंने बोला मैं डायरेक्टली पापा से ही बात कर लेती हूँ। तो डायरेक्टली पापा से बात करी उन्होंने, तो पापा ने कहा कोई नहीं, लड़का देख लेंगे। तो उस टाइम पे मेरा भाई भी था, तो मेरे को पता नहीं था घर में, मतलब मेरे पापा, भाई और मम्मी देख के भी आ चुके थे। मेरे को पता चला जिस दिन वो आ रहे थे उससे 1 दिन पहले मेरी बुआ का कॉल आया, बुआ की लड़की का कॉल आया कि तेरे को ना देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा, मैं शॉक्ड, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी बहन को उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी गौरव को देख आए हैं, मतलब उन्हें अच्छा लगा, भाई सबको पसंद आया, मतलब अच्छा लड़का है काफ़ी, तू देखियो। बट मेरी मम्मी ने उनको ना हर चीज़ पहले ही बोल दी थी कि मेरी लड़की मतलब बहुत हाई फाई है, मतलब ये सारी चीज़ें मम्मी ने बोल दी थी। कभी काम नहीं किया, हमारे हाउस हेल्प है हमेशा से, और मतलब अगर तुम्हारे घर कर ले तो मैं कह नहीं सकती, पर हर चीज़ क्योंकि हमें करनी नहीं थी, तो मम्मी ने कहा किसी तरह से तो ना करे, बट उन्होंने हर चीज़ के लिए हाँ, मतलब मैंने उस टाइम पे मम्मी को बोला, मम्मी इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है जो हर चीज़ के लिए हाँ बोल रहा है, मतलब उन्हें कोई मतलब कमी नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे ही था। तो उन्होंने बोला कि हमें तो बस सोनिया चाहिए, ऐसे मतलब झोली फैला के कि बस सोनिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना एक बस 1 रुपये का रिश्ता है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। सब इतनी जल्दी हो रहा था। नेक्स्ट डे वो आए, फिर उसके बाद उनके सारे रिलेटिव्स आए, गौरव, उसके मम्मी पापा, बहन और उसके मामा मामी, मतलब उनके सारे रिलेटिव्स जितने भी थे आए। मतलब बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मतलब इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है, मेरे को अभी शादी करनी नहीं है। बट पापा ने बोला कि अगर तेरे को सही लगेगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जैसे तू बोलेगी वैसे होगा, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने गौरव से बात करी ना, जब मैं उससे बोले, पहले तो आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मेरे को रोना आ गया उस टाइम पे कि इतना जल्दी सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब मेरे को तो भी शादी करनी नहीं है, अभी कोई ऐसी बात भी नहीं थी, तो इतनी जल्दी। फिर उसके बाद
उन्होंने बोला कि तू एक बार गौरव से बात कर। तो मैंने उससे बात करी, तो मैं उससे मिली, तो एक आई फेल्ट अ कनेक्शन। मतलब एकदम से ऐसा होता है ना कि यार मैंने पहले से कहीं देखा है। मैंने उससे पूछा भी कि क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है या हम मिले हैं, तो ही सेड नहीं, कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने बात की, तो छोटी छोटी बात की। मेरे को हर छोटी छोटी बात याद है जो मैंने उससे करी। और एक बहुत ही फनी चीज़ भी थी उसमें। मैंने उससे पूछा था क्या आपको घूमना पसंद है? उसने बोला हाँ मेरे को घूमना पसंद है। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? तो बोलता कि मैं वृंदावन गया हूँ। तो मेरे को हंसी आई उस चीज़ पे। मैंने कहा वृंदावन? तो उसने बोला कि मेरे को कहीं जाने नहीं दिया, कि अब शादी के बाद मैं ना तुम्हारे साथ जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा, और हम बहुत मज़े करेंगे। फिर सारी बातें हुई। मैंने कहा अभी से सोच लिया। फिर उसने मेरे को बोला कि मतलब हर चीज़ बताई, बाकी स्टडीज़ वगैरह की बात हुई, सारी बात हुई। मैंने उसको इन द मतलब पहले दिन फर्स्ट डे ही बोल दिया था। मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कहा बस मेरे को ये चाहिए जो मेरी केयर करे और जो मेरे को समझे। और वो चीज़ उसने करी हमेशा। उसने बोला कि मैं हूँ, उस दिन भी उसने ये चीज़ बोला, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। सिर्फ उसकी इस लाइन पे मेरे को कोई डाउट नहीं हुआ, कोई रीज़न करूँगा हर चीज़। तो जितनी बात हमारी हुई आई फेल्ट कनेक्टेड। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि यार ये लड़का कितना जेन्युइन है, मतलब कितना अच्छा है। मतलब इसके अंदर ना कोई एक नाटक होता है ना, वो नहीं है, मतलब कोई दिखावा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है ना करने का कि मैं क्यों मना करूँगी। करनी आज भी है, करनी कल भी है, हमेशा करनी है। तो कभी कभी ना शायद किस्मत ना खुद फैसले ले लेती है, किसी के मुंह से ना नहीं निकली तो जहाँ ले जाते हैं ना रास्ते, वहीं जाना पड़ता है। तो जिस दिन से हम मिले थे हम रोज़ बात करते थे। हमने अपनी पूरी मतलब लाइफ प्लानिंग कर ली थी, हम क्या करेंगे। शादी से पहले ही कर ली थी सब कुछ कि शादी के बाद ऐसे करेंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हर चीज़। तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बस एक ड्रीम ही रह जाएगा हमारा, इतना सब सोचना, और इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन वो एक साल जो मैंने उसके साथ बिताया वो मेरे लिए पूरी लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। और मेरी सबसे बड़ी जो अभी तक मैं कह लूँ मैं जिंदा हूँ या कुछ भी है, वो बस उसकी मेमोरीज है, मेरे भाई की मेमोरीज है। बोलते हैं भगवान ना अच्छे लोगों को बहुत जल्दी उठा लेते हैं, उन्हें उनसे प्यार होता है। शायद कहते हैं जिनसे प्यार होता है पहले उनके अपनों को दूर करते हैं। शायद पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक साल में जितनी भी हमने मेमोरीज क्रिएट करी हैं वो शायद कोई सालों साल नहीं कर पाता जितना हमारा बॉन्ड था। अब कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है क्या था क्या नहीं था। वो ऐसा बंदा था जो एक मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट होता है ना, एक आम मोमेंट को भी इतना स्पेशल बना देता था। ही मेक्स एवरी डे स्पेशल, मतलब हर चीज़ को वो इतना स्पेशल बना देता था, हर चीज़ को। मतलब वो ही वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस की मतलब तू मेरे को खुश करने के लिए जब से भाई या वो इसलिए ज़्यादा केयर करता था मेरी कि भाई इसका भाई नहीं है तो मैं ज़्यादा करूँ। और उस चीज़ से दूसरे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि ये क्यों कर रहा है इसके लिए इतना। तो मतलब वो हर चीज़ हमेशा यही चाहता था कि सोनिया को कभी कोई दुख ना पहुँचे, वो हमेशा खुश रहे। हमेशा सोचता था ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाए। ही यूज्ड टू से कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए।
और उसने मेरे लिए इतनी यादें बना दी, इतनी मेमोरीज क्रिएट कर दी जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी, हमेशा मरते दम तक अपने साथ ही रखूंगी। एक बात और है जो कभी कभी यूज टू, मतलब कभी कभी ऐसा होता था, वो मेरे को कॉल करता था और बोलता था मैं ना आज हॉस्पिटल से लेट आऊँगा, तो मैं गुस्सा हो जाती थी। मैंने कहा क्यों? तो कि मैं आ नहीं पाऊँगा, लेट हो जाऊँगा। और थोड़ी देर बाद ही वो एकदम से मेरे सामने आ जाता था। वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरे मुंह पे इंस्टेंट स्माइल आ जाती थी कि हर चीज़ के लिए उसने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। उससे अच्छा लड़का कहीं नहीं है। उसने कभी कभी कोई मौका नहीं छोड़ा मेरे को खुश करने के लिए। जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, आई वॉज ब्रोकन। मतलब मेरे पास पता नहीं, कुछ एक होता है ना, कुछ हो ऐसा रहता है कि जो सबसे प्यार करते हैं ना जिससे, और वो चले जाए एकदम से, तो खत्म लगता है सब कुछ कि अब सब कुछ है ही नहीं। तो उसने मेरे को संभाला, मतलब हर चीज में वो एक ऐसा बंदा था। अगर वो नहीं होता उस टाइम पे ना, तो शायद मैं आज यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। शायद मैं ये चीज भी शायद आज मैं उसकी वजह से कर पा रही हूँ। जो उसने मेरे को समझाया हुआ है, जो उसने मेरे को समझाया इतने टाइम तक, शायद इस वजह से मैं कर पा रही हूँ। उसने हर तरीके से मेरे को खुश करने की कोशिश की, शादी से पहले ही सब कुछ, मतलब हर चीज़, मतलब शादी से पहले ही मेरा उससे इतना कनेक्शन हो गया था। सपोर्ट उसने इतना किया, क्योंकि तो हम दोनों ही बहुत खुश थे। और बट पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है मेरे को। बस लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि पहले मैं बहुत गुस्सा थी गौरव से, क्योंकि मेरे को क्यों छोड़ के गया इतनी गंदी दुनिया में, क्यों, जहाँ पे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है, फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपको झूठा बना दिया जाता है। मेरे लिए लोग ये तक बोल रहे हैं मैं उसको ड्रग्स देती थी, गौरव को उसको नशा करवाती थी, मैंने उसको मार दिया। हर चीज बोल रहे मेरे लिए, मतलब कैरेक्टर के ऊपर बहुत चीजें, पर बहुत गंदी दुनिया है। और शायद वो गया है ना, मेरे को बहुत सिखा कर गया है। और अब मैं उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि वो है गई और सुन रहा है मेरे को, तो मैं अब आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। और थैंक यू, आपने मेरे लिए जो भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप थक चुके थे, आपसे संभाला नहीं जा रहा था और आप बहुत पेन में थे। यू कांट एबल टू हैंडल द थिंग्स, बस यही है। लेकिन आज भी मैं बोल रही हूँ आई लव यू एंड द वे आई यूज टू। मैं हमेशा प्यार करूँगी, कुछ भी हो जाए। दो इंसान मेरी लाइफ में जो मैंने खोया है, तो और हमेशा मैं करूँगी। आप मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहोगे, जहाँ भी हो आप सुन रहे हो मेरे को अगर, तो आप हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहोगे एंड यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि अगर तुम किसी इंसान को ना जीते जी रहने नहीं दे रहे ना, तो प्लीज़ उसको मरने के बाद बदनाम मत करो। हाथ जोड़ के बोल रही हो, इतना झूठ मत बोलो कि उसको जाने के बाद भी शांति ना मिले। बस